हज़रत उमर बिन खिताब और एक यहूदी का वाक़या। इस्लामी तारीख़ में चंद ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिनका नाम सुनते ही अदल, दयानत, बहादुरी और हक़ गोई ज़हन में आती है। इन अजीम शख्सियात में हज़रत उमर बिन खिताब का मकाम निहायत बुलंद है। इनकी ज़िंदगी का हर पहलू इंसाफ, ज़िम्मेदारी और अल्लाह के खौफ से भरपूर था। ये वो शख्सियत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी भूख से मर जाए तो हज़रत उमर को इसकी फिक्र होती थी। उनकी हुकूमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर मुस्लिम रियाया के लिए भी अमन, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत थी। आज हम एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिसमें एक यहूदी और हज़रत उमर का सामना होता है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि इंसाफ सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए होना चाहिए, चाहे उसका मज़हब या कौम कुछ भी हो। उस ज़माने में इस्लामी रियासत बहुत वसी हो चुकी थी। मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों के लोग इस्लामी हुकूमत के ज़ेर साया रहते थे। इन सब को अपने हकूक़ हासिल थे और हर शख्स को अदालत तक पहुँचने की आज़ादी थी। एक दिन मदीना की गलियों में एक यहूदी अपनी एक शिकायत लेकर आया। वो जानता था कि अगर दुनिया में कहीं इंसाफ मिल सकता है तो इस हुकूमत में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ फैसले ताकत या दौलत नहीं बल्कि हक़ और इंसाफ की बुनियाद पर होते थे। यहूदी ने अपने दिल में सोचा, आज देखते हैं कि मुसलमानों के हुक्मरान वाकई इंसाफ करते हैं या सिर्फ अपने लोगों का साथ देते हैं। उसी सोच के साथ वो हज़रत उमर के पास पहुंचा। वहां लोगों का हुजूम था, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। इसे अपनी बात पेश करने का पूरा मौका दिया गया। यहूदी ने बुलंद आवाज में अपनी शिकायत बयान की। उसके लहजे में सख्ती भी थी, लेकिन हज़रत उमर ने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी। इन्होंने दरमियान में टोकने के बजाय उसे मुकम्मल मौका दिया ताकि वो दिल की बात कह सके। वहां मौजूद बाज़ अफराद को ये अंदाज पसंद न आया। इन्होंने महसूस किया कि एक गैर मुस्लिम को इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मगर हज़रत उमर ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। इन्होंने फरमाया कि जब कोई शख्स अपना हक मांगने आए तो पहले इसकी बात पूरी सुनी जाती है। इंसाफ का पहला उसूल यही है कि हर फरीक को बोलने का पूरा हक दिया जाए। ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद लोग खामोश हो गए, जबकि यहूदी खुद भी हैरान रह गया। इसे शायद तवक्को नहीं थी कि एक हुक्मरान इस कदर तहम्मुल और बरदबारी का मुजाहिरा करेगा। अब सबकी नज़रें हज़रत उमर पर थीं। क्या फैसला होगा? क्या मुसलमान होने की वजह से किसी को तरजीह मिलेगी या फिर इंसाफ सबके लिए बराबर होगा? यही वो लम्हा था जहां से इस हैरत अंगेज़ वाक़े का असल आगाज़ होता है। यहूदी की बात मुकम्मल होने के बाद मजलिस में खामोशी छा गई। सब लोग हज़रत उमर के फैसले के मुंतज़िर थे। बाज़ अफराद के दिल में ख्याल था कि शायद हुक्मरान अपने मुसलमान भाई की हिमायत करेंगे, लेकिन हज़रत उमर ने किसी की तरफ देखे बगैर निहायत सुकून से फरमाया, पहले तमाम हक़ाइक़ मालूम किए जाएंगे, क्योंकि इंसाफ सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि तहक़ीक़ से होता है। चुनाचे दोनों फरीक़ों से सवालात किए गए, गवाहों को बुलाया गया और हर बात को गौर से सुना गया। हज़रत उमर ने ना ये देखा कि कौन मुसलमान है और कौन यहूदी, बल्कि सिर्फ ये देखा कि हक़ किसके साथ है। तहक़ीक़ मुकम्मल होने पर वाज़ेह हुआ कि हक़ यहूदी के साथ है। हज़रत उमर ने फ़ौरन फ़ैसला सुनाया कि उसका हक़ उसे वापस दिया जाए। मजलिस में मौजूद कई लोग हैरान रह गए। एक गैर मुस्लिम के हक़ में ऐसा वाज़ेह फ़ैसला इस बात का सबूत था कि इस्लामी हुकूमत में क़ानून सबके लिए बराबर था। हज़रत उमर ने फरमाया, अगर हम कमज़ोर का हक़ ना दिला सकें और ताकतवर को उसके जुल्म से न रोक सके तो हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं।
یہودی نے یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ حیرت سے حضرت عمر کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک حکمران اس کے ساتھ اتنا منصفانہ سلوک کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، میں نے بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں، لیکن ایسا انصاف کہیں نہیں دیکھا جہاں مذہب، قوم یا طاقت کی بنیاد پر فرق نہ کیا جائے۔ حضرت عمر نے نہ اپنی تعریف کی، نہ کسی پر احسان جتایا۔ انہوں نے صرف اتنا فرمایا، انصاف ہر انسان کا حق ہے۔ اگر حکمران انصاف چھوڑ دے تو معاشرہ ظلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ واقعہ مدینہ میں تیزی سے پھیل گیا۔ مسلمانوں نے بھی دیکھا کہ ان کا حکمران کسی کے ساتھ جانبداری نہیں کرتا، جبکہ غیر مسلموں کا اعتماد بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ حضرت عمر کی یہی خوبی تھی کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ انصاف کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کے نزدیک اصل کامیابی یہی تھی کہ قیامت کے دن کسی مظلوم کی شکایت ان کے خلاف نہ ہو۔ یہودی خاموشی سے واپس جانے لگا، لیکن اس کے دل میں حضرت عمر کی عظمت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ایسی حکومت ہی لوگوں کے دل جیت سکتی ہے جہاں انصاف طاقت سے بڑا ہو۔ اسی واقعے نے بہت سے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام نے انصاف کے جو اصول سکھائے ہیں وہ واقعی انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں۔ یہودی جب مجلس سے واپس جانے لگا تو اس کے قدم پہلے جیسے نہیں تھے۔ وہ جس شک اور تردد کے ساتھ آیا تھا، اب اس کی جگہ حیرت اور احترام نے لے لی تھی۔ راستے پر وہ یہی سوچتا رہا کہ آخر ایسی حکومت کیسے قائم ہوئی جہاں ایک غیر مسلم بھی بلا خوف اپنے حق کی بات کر سکتا ہے، اور جہاں حکمران اپنے ہی مذہب کے ماننے والے کے خلاف بھی انصاف کرنے سے نہیں ہچکچاتا۔ لوگ بھی اس واقعے کی چرچا کرنے لگے۔ ہر طرف یہی گفتگو تھی کہ حضرت عمر نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ انصاف کسی ایک قوم یا مذہب کی جاگیر نہیں، بلکہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حکمران کی اصل طاقت اس کی فوج یا خزانے میں نہیں، بلکہ اس کے انصاف میں ہوتی ہے۔ جب انصاف زندہ رہتا ہے تو ریاست مضبوط رہتی ہے، اور جب انصاف ختم ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی سلطنت بھی زیادہ دیر قائم نہیں